नमस्कार, मैं आशीष लक्ष्य। आज मैं मौजूद हूं डिंपल सिंह जी के घर पर। मौजूद होने का एक कारण है क्योंकि डिंपल सिंह जी एक ऐसा कार्य करने जा रहे हैं जहां से वाकई में मुझे लगता है कि एक सही निर्णय साबित हो सकता है। तो डिंपल जी, आपका स्वागत है मेरे साथ एक इस इंटरव्यू में। तो आप बताइए कि चुनावी माहौल चल रहा है, उस चुनावी माहौल में आपकी भी एंट्री हो चुकी है वार्ड नंबर 18 से मुगलसराय में। क्यों आपने एंट्री की? मतलब जनता को शायद मुझे लगता है पता चलना चाहिए कि ऐसा तो नहीं कि आपका भी कॉन्सेप्ट है कि नेताओं की तरह आइए और जाइए। थोड़ा बताएं आप। देखिए, राजनीति में आने का मेरा कोई पहले से कोई प्लान नहीं था। और मैंने कुछ दिन पहले कहीं पे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की कुछ पंक्तियां पढ़ी थी कि यदि आप राजनीति पे नहीं आते हैं, अगर आप राजनीति में हिस्सा न लेने का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि अयोग्य लोग आप पर शासन करने लगते हैं। तो मुझे कहीं ना कहीं लगा कि नहीं, ये सही है। और मैं देख भी रहा था जो पिछले 5 वर्षों में फिलहाल मुगलसराय में जो नगर पालिका का जो कार्यकाल रहा है चेयरमैन साहब का और सभासदों का, जी 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 वो काफी जो निराशाजनक रहा है। तो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं ये बात, ये जो पंक्तियां हैं इस जी जी चीज को चरितार्थ करती हैं। तो मुझे लगा कि क्यों ना कि मैं भी आऊं और अयोग्य लोगों को खुद पर शासन करने से रोकूं और कुछ चीजों को कर सकूं। अच्छा, जनरली तो लोग कहते हैं कि पॉलिटिक्स ये है, खराब है। आपके हिसाब से पॉलिटिक्स क्या है? पॉलिटिक्स खराब नहीं है जी अगर वो सही दिशा में हो और सही तरीके से की जाए। क्योंकि नेता शब्द की जो उत्पत्ति हुई थी, जब नेता शब्द डिक्शनरी में आया होगा, तो मेरे हिसाब से ये बहुत अभूतपूर्व सम्मान का प्रतीक रहा होगा। क्योंकि नेता शब्द मेरे हिसाब से वो होता है, नेता शब्द लीडर, जो लीड करने वाला, जो किसी समूह या किसी विशेष मतलब लोगों के समूह को जो लीड करे, उनका नेता हो। और वो उसका काम होता था कि ईमानदारी से उस समूह की समस्याओं का निराकरण करना, उनकी मदद करना। और इसके लिए उनको जो है कि बहुत ढेर सारा सम्मान भी मिलता था लोगों द्वारा। पर धीरे धीरे नेता शब्द का नेताओं ने ऐसा दुरुपयोग किया कि आज आप देख सकते हैं कि लोगों को चुनाव लड़ने के समय नेता नहीं बेटा चुने जैसे शब्दों का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। जी जी जी। मतलब आपके कहने का मतलब कि नेता वो नहीं होता जो ऑलरेडी आप देख रहे हैं, मतलब समाज में नेता वो होता है जो लीड करता हो। जी, नेता का मतलब लीडर, हाँ। जो प्रॉब्लम सॉल्व करे लोगों की, जो लीड करे। मतलब अगर क्षेत्र में कोई समस्या है तो वो सबसे आगे आकर उसका समाधान खोजे, लोगों की समस्याओं को समाधान करे, न कि समस्याओं के समाधान के बदले में दलाली खाए, कमीशन खाए। नेता का मतलब ये नहीं होता है। लोगों ने नेता शब्द की जो मतलब क्या बोले, मर्यादा एकदम ताक पे रख दी है पैसा कमाने के चक्कर में। जी बिल्कुल। अब जैसा कि मैं आपको जानता हूं, पहले से भी मैं जानता हूं, डिंपल जी को पहले से भी मैं जानता हूं कि ये काफी सक्षम है अपने दिनचर्या को चलाने के लिए, अपने घर को चलाने के लिए। लेकिन एक मुझे मकसद आप अपना बताइए कि जो एक ठोस मकसद हो राजनीति में आपका आने का। देखिए, मकसद मेरा यही है कि मैं चुनाव से इसलिए नहीं लड़ रहा कि मैं जीतूं और अपने क्षेत्र में कुछ काम करूं और थोड़ी वाहवाही ले लूं। मेरा मकसद ये नहीं, मैं चाहता हूं कि मैं जीतूं। और अगर मैं नगर पालिका में जाता हूं सभासद, मैंने छोटा पद जानबूझकर चुना है, मैं अपने आप को एक मौका देना चाहता हूं। यदि मैं नगर पालिका में जीत कर जाता हूं तो मैं बोर्ड में पहुंचे सभी जो सभासद पहुंचेंगे 25 के 25, उनको जो है कि उनसे मैं वार्ता करूंगा, संवाद करूंगा उनसे। और मैं कोशिश करूंगा कि उनको जो है कि मोटिवेट कर पाऊं और उनकी भी जो मानसिकता को बदल पाऊं कि नहीं, चुनाव जीत कर आप यहाँ पर इसलिए नहीं आए कि आपको पैसा कमाना है। जनता ने आप पर विश्वास करके आपको जिताया है और पहुंचाया है कि आप वहां पहुंचकर जनता की समस्याओं को समझें। और आप एक जनता बनकर सोचिए, एक मतलब आम आदमी बनकर सोचिए। जब आप बोर्ड में नहीं थे, जब आप चुनाव नहीं जीते थे, और कोई नेता चुनाव जीत कर गया और आपकी समस्याओं का उसने मतलब ठीक तरीके से समाधान नहीं किया, समस्याओं का समाधान करने के बजाय उसने पैसा कमाने पे ध्यान दिया, कमीशन पे ध्यान दिया, तो आपको कैसा ठगा हुआ महसूस होता था। तो आप भी मतलब आप अगर यहाँ पहुंचे हैं तो आप ऐसा ना करें कि लोग भी आपको देखकर, मतलब यहाँ पहुंचने के बाद आप ऐसा करें तो लोग भी ठगा हुआ महसूस करें। मतलब मैं देखता हूं कि कई सारे ऐसे भी नेतागण आ रहे हैं मार्केट में। आप मार्केट कह सकते हैं, क्या करें, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना पड़ता है। बिजनेस हो गया है। तो बिजनेस हो गया है, तो वो आते हैं अपने एक जो लिस्ट बनाकर आ जाना है कि मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। आपने अभी तक कोई लिस्ट नहीं दिया। देखिए, अति महत्वाकांक्षा ठीक नहीं होती है। अच्छा। मैं इससे बचना चाहता हूँ। मैं बड़ी बड़ी बातें करूं। एक्चुअली आई बिलीव इन एक्शंस, कॉज एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स।
जो एक्शंस होते हैं ना वो शब्दों से ज्यादा तेज बोलते हैं, तो मैं करके दिखाना चाहता हूँ, बोलने में विश्वास नहीं रखता मैं। अच्छा, आपके फेसबुक पर भी बहुत सारे ऐसे लाइन्स मैं देखता हूँ, तो काफी ऐसे लाइन्स होते हैं, लोगों को लगता है मेरे ही बारे में कह रहे हैं क्या, तो वो ऐसी मिर्ची भरी लाइन्स क्यों लिखते हैं आप? देखिए वो कटाक्ष होता है ताकि लोग पढ़ें और जिन पर वो लागू होता है वो खुद समझें और सुधारें खुद को, मतलब समझे कि नहीं ये गलत मैं कर रहा हूं तो लोगों को लिखने पे मजबूर होना पड़ रहा है। कोई लिख रहा है तो बेवजह नहीं लिख रहा है। जरूर कुछ लाइंस मैं आपसे सुनना चाहूंगा कि आपके पंक्तियां बड़ी अच्छी लगती हैं, आप, मुझे लगता है कि आप पोएट्री भी बड़ी अच्छी करते हैं, आप गाने भी गाए पाए जाते हैं आप। कुछ लाइंस मैं सुनना चाहूंगा आपसे। देखिए चुनाव को लेकर मैंने 4 पंक्तियां लिखी थी कि ना मैं बेटा बनने आया हूं ना मैं नेता बनने आया हूं, मुझे करना है कुछ खास, करने को कुछ खास, मैं एक प्रणेता बनने आया हूं। मैं एक प्रणेता बनना चाहता हूं, ना कि नेता। मैं चाहता हूं कि मैं जब वहां पहुंचूं लोगों को, मतलब जो बाकी बोर्ड में पहुंचेंगे सभासद या चेयरमैन, उनसे बात करूं, उनको समझाऊं कि यहाँ हमारा मकसद सिर्फ यहाँ जीत कर चुनाव आने का पैसा कमाना नहीं तो है। वो लाइंस क्या है, वो लाइंस यही, ना मैं बेटा बनने आया हूँ ना मैं नेता बनने आया हूँ, करने को कुछ खास, मैं एक प्रणेता बनने आया हूँ। क्या बात है, काफी अच्छी सोच है आपकी। अब वाकई में मुझे लगता है कि ऐसी सोच ही समाज को आगे लेकर जा सकती है। डिंपल जी, ये बताइए कि आपका बचपन कैसे गुजरा जाए, हालांकि आपकी जो सोच है इतनी पावरफुल लगती है, इतनी क्रांतिकारी सोच है, तो कहीं ना कहीं आपका बचपन भी इस क्रांतिकारी के युग से तो नहीं गुजरा? ऐसा कोई क्रांतिकारी तो कुछ नहीं रहा, पर बचपन से ही मुझे लीड करने की आदत है। मैं बचपन से ही अपनी क्रिकेट टीम का कैप्टन हूँ। क्या बात, कैप्टन रहा हूँ मैंने। शादी के बाद यानी 2010-11 तक क्रिकेट खेला है मैंने, और मैंने टीम को, अपनी साइड को लीड किया है एज ए कैप्टन, और काफी ट्रॉफीज मैंने जीती। कुछ ट्रॉफीज पड़ी भी हैं सामने बड़ी बड़ी जो ट्रॉफीज मैं देख रहा हूँ काफी ट्रॉफीज आपके घर में है। तो हाँ, मेरे पास वर्च्यू जो है ये लीडर का काफी मतलब पुराना है, बचपन से ही है। अच्छा, स्पोर्ट्समैन भी आप रह चुके हैं, या और आप शायद आप वकालत भी करते हैं? जी, मैं पेशे से वकील हूँ, मोटर व्हीकल एक्ट में करता हूँ प्रैक्टिस में। तो मुझे लगता है कि अगर वकालत और एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट अगर समाज के साथ मिल जाता है तो वो, मुझे लगता है कि लीड आप अच्छा करेंगे। मेरा भी यही मानना है, इसलिए मैं इस मैदान में आया हूँ कि मैं कुछ कर सकूं, परिवर्तन कर सकूं। सिर्फ चुनाव जीतना और काम करना तो सब लोग कर ही रहे हैं, अच्छा बुरा, पर मेरा मकसद ये नहीं है। अच्छा, परिवर्तन सेवा समिति एक एक संस्था चलती है, काफी आप लोग रनिंग में मोड पे रहते हैं, चंद्रेश्वर जायसवाल जी के पूरी टीम आप लोग मतलब एक साथ रहते हैं। तो अभी तो मैंने, आपने देखा हाल फिलहाल में आप लोगों ने एक गरीब को काफी रोजगार वगैरह भी आप लोगों ने मुहैया कराया था, चंद्रेश्वर जायसवाल जी थे, आप थे जी। तो आप लोग तो, अब मुझे लगता है चुनाव से पहले ही आप लोगों को रोजगार मुहैया करा रहे थे, अच्छे कार्य कर रहे हैं। देखिए चुनाव से हमारा समाज सेवा का कोई लेना देना पहले भी नहीं रहा है, अभी भी नहीं जी है। जी जी। जो समाज सेवा का कार्य हम संस्था के मतलब तरफ से करते हैं, मैं परिवर्तन सेवा समिति का संयोजक हूँ, तो जो कार्य हम संस्था की तरफ से करते हैं वो सोशल मीडिया पे भी डालते हैं हम, ताकि हम और लोगों को अपने साथ जोड़ पाए, मोटिवेट कर पाए लोगों को समाज सेवा के लिए। कि लेकिन मैं व्यक्तिगत रूप से जो भी करता आया हूँ, मैं किसी को नहीं बोलता कि मैंने फलाने बंदे की मदद की है, या मैं कोई सोशल मीडिया पर नहीं डालता। जी जी। कोई परेशान व्यक्ति मेरे पास आता है तो मैं अपने सामर्थ्य अनुसार उसकी मदद कर देता हूँ, चाहे उसका वो इलाज के लिए हो, किसी गरीब बच्चे की शादी के लिए हो, या किसी भी तरीके से मैं कर देता हूं, पर मैं उसका सोशल मीडिया पे कोई प्रचार प्रसार नहीं करता, या कहीं कोई प्रचार प्रसार नहीं करता। हाँ, संस्था के कार्य का प्रचार प्रसार करना मेरी मजबूरी है, क्योंकि लोग जुड़ेंगे, संस्था बड़ी होगी, जब हेल्पिंग हैंड्स बढ़ेंगे तो हम हेल्प भी ज्यादा लोगों की कर पाएंगे, दायरा बढ़ेगा मदद करने का, इसलिए। अच्छा, मुझे पता है कि आप लोग ये सोच रहे होंगे कि नेताओं का मैनिफेस्टो तो होना ही चाहिए। अच्छा ठीक है, जैसा कि डिंपल जी ने कहा कि नेता का मतलब वो नहीं होता कि हाल फिलहाल में आप आए, आप कमीशंस लिए, आप मतलब आप बर्बाद करके चले गए। नेता का मतलब वो होता है जो लीड करता हो। लेकिन फिर भी आप लोग के सवालों को मैं डिंपल जी से पूछना चाहूंगा। डिंपल जी, फिर भी आप बताएं कि मैनिफेस्टो ठीक है आपने नहीं बनाया, फिर भी जैसे बुजुर्गों के लिए, महिलाओं के लिए और बच्चों के लिए ऐसा कुछ तो आपके माइंड में चलता होगा कि ये चीजें होनी चाहिए। देखिए हमारे कैलाशपुरी क्षेत्र में कोई भी पार्क नहीं है। क्या नहीं है? पार्क नहीं है, कोई पार्क नहीं है। पार्क, जी जी जी। एक छोटी सी जगह मैंने देखी है, जो अगर मैं निर्वाचित होता हूं तो मैं प्रयास करूंगा कि वर्तमान में जो जिलाधिकारी महोदय है ईशा दुहन जी, उनको लेडी सिंघम के नाम से जाना जाता है, और वो बीडीए से आई हैं बनारस से, तो इन सब चीज़ों में वो काफ़ी सख्त रही हैं। तो उनसे मिलकर एक एप्लीकेशन देकर मैं चाहूँगा कि उस जगह का सुंदरीकरण कराकर
उसको एक पार्क के रूप में नगर पालिका के सहयोग से तब्दील किया जाए, ताकि बूढ़े बुजुर्ग और महिलाएं सबको जो है, मतलब इस क्षेत्र की जनता जो लाभान्वित हो सके। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि डिंपल जी पूरे जिले में काफी फेमस हैं और पूरे जिले में ताल्लुकात इनके बहुत अच्छे हैं, चाहे बड़े अधिकारी हो चाहे छोटे अधिकारी हो। तो मुझे लगता है कि ये इनका अच्छा आइडिया है। लेकिन डिंपल जी आप बताइए कि चलिए ये तो पार्क हो गया, पार्क बड़ी अच्छी चीज है कि बच्चे आएंगे, बूढ़े आएंगे, हेल्थ सही रहेगा, अच्छी सोच है। लेकिन एजुकेशन को लेके आपको क्या लगता है? क्योंकि बहुत सारे ऐसे विद्यालय हैं, प्राइमरी विद्यालय हैं, जहां पे बच्चे जाते तो हैं बट वो बेनिफिट नहीं ले पाते। इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, मेरे हिसाब से ये सभासद के कार्यक्षेत्र से बड़ा कार्य है। मैं इस पर भी काम करूंगा, ग्रेजुअली करूंगा। अभी तो पहले मेरी शुरुआत वार्ड से हो रही है, फिर वार्ड के बाद मैं जब नगर पालिका में अगर पहुंचता हूं तो मैं बाकी अपने साथियों को भी मोटिवेट करने की कोशिश करूंगा कि आप भी मेरे साथ हाथ से हाथ मिलाइए, कंधा से कंधा मिलाइए, और हम सब लोग मिलकर सिर्फ वार्ड नंबर 18 नहीं, 25 के 25 वार्ड में मतलब बेहतर से बेहतर सुविधाएं जो है उपलब्ध करा पाएं। और हमारा फोकस और एम्फेसाइज पैसा कमाने पे नहीं, लोगों की सेवा करने पे होना चाहिए। जनसेवा, हम जनसेवा के लिए आए हैं ना, जनसेवा करना चाहिए हमें, ना कि भ्रष्टाचार करना चाहिए, पैसा कमाना चाहिए नहीं। कुछ ऐसा कमाइए कि जो आपके बाद भी यहाँ आप अपने साथ ले जा सकें। पैसा तो आपको यहीं छोड़ के चले जाना है, और पैसा तो ये इनके प्रकार बंदा कमा भी लेता है, लेकिन मान सम्मान ऐसे नहीं मिलता। बड़ी अच्छी बात कही डिंपल जी ने कि दोस्तों की पैसा तो आदमी कमा ही लेता है, लेकिन मान सम्मान जो होता है वो बहुत ही मुश्किल से आता है। और अगर आप कहीं पे आप कोई जिम्मेदारी आपको मिलती है तो उस जिम्मेदारी को बहुत ही अच्छे तरीके से निभाना चाहिए। तो डिंपल जी, जिम्मेदारी तो आपके अंदर दिख रही है और पूरी कोशिश भी आपकी रहती है कि समाज में रह के समाज को नए सिरे से नए दिशा में लेके जाया जा सके। अभी तक आपका कंपेनिंग कैसा रहा है अभी वार्ड नंबर 18 मुगलसराय में? मैन टू मैन कैंपेनिंग है मेरा। मैं कोई कियोस्क लेके नहीं चढ़ता, भीड़ या ऐसा कुछ नहीं, कोई पॉम्प एंड शो नहीं है मेरा। मैं साइलेंटली जाता हूँ, जो मेरे वोटर्स हैं उनसे मिलता हूँ, उनको अपनी बातें बताता हूँ, और कोई ऐसा दबाव नहीं बनाता मैं किसी पर कि नहीं कि आप मुझे ही वोट दो। मैं बोलता हूँ जो काबिल लगे आपको, जिसमें आपको संभावनाएं दिखाएं भविष्य के लिए, आप उनको वोट दो। अगर मुझ में हो काबिलियत तो आप मुझको वोट दो। दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ कि कल मुझसे इनसे मुलाकात हुई तो बातचीत हो रही थी कि इनके कुछ वो थे, इनके एम्प्लॉय थे, तो उन्होंने कहा कि दरवाजे पर जाकर वो जो स्टिकर्स होते हैं वो चिपकाने के लिए कि डिंपल जी चुनाव लड़ रहे हैं, मतलब उसके लिए डिंपल जी ने साफ मना कर दिया कि जब तक कोई अलाउ ना करे कि दरवाजे पे कोई स्टिकर्स चिपकने चाहिए तब तक आप मत चिपकाना। तो ये बड़ी अच्छी सोच है। एक नेता होने का पहला स्टेप्स मुझे लगता है यही होना चाहिए कि आप लीडरशिप कर रहे हो, और उस लीडरशिप में जब आप शुरुआत करते हो, आप कदम बढ़ाते हो, तो उसमें जनता को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए बल्कि जनता का फायदा ही होना चाहिए। तो डिंपल जी बहुत बहुत शुक्रिया, आप मुझसे जुड़े, और मैं सौभाग्यशाली हूं कि मुझे आप जैसे अच्छे व्यक्तित्व से मिलने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो दोस्तों अगले एपिसोड में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।